अज भी सारा दिन और ये रैन भी सबाई पार ब्रह्म परमेश्वर दी सिफतो सलाह महापुरखां दे कीते हुए परोपकार नूं आपां ने याद करना है। गुरु बख्शी फतेह स्वीकार करो, अदब सहित उच्चारण करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। हुणे गुरमुख प्यारे धारना रूप विच सानू सरवण करा के गए आ कि याद विच बड़ी वड्डी ताकत है। कल संध्या दे दीवान विच दास ने बेनती कीती सी, चेते दा संबंध, याद दा संबंध साडे अंतशय करन दा जो चित भाग है उस दे नाल है। उंज वैसे इसे संसार विच परमेश्वर ने जिस दिन दी इस सृष्टि दी रचना कीती है, उस दिन तो दो चीजां पैरलल बराबर चलदियां ने। जे इथे नेकी है, इस नाल बदी भी पूरे जोर ते रहेगी। जे पुण्य है, इस दे नाल पाप भी शुरू तो तुरिया आ रहा है। जे संत है, इस दे बराबर साकत बिरती वाले लोग भी चले आ रहे हैं। जे इत्थे गुरु अवतार परोपकारी आए आ, उन्हां दा विरोध करके उन्हां नूं खत्म करन वाले दुष्ट बंदे भी धरती ते आउंदे रहे आ। पर फर्क इन्ना है, याद किस ढंग नाल कीता जाएगा। जिवें सी शब्द सुनिया, याद किस तरीके नाल कीता जाएगा। दास दे मन च आ रहा सी कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब दी अमृत बाणी भी जदों असीं पढ़ने आ, इत्थे भगतां नूं भी याद कीता गया है ते इत्थे दुष्टां नूं भी याद कीता गया है। पर तरीका है, याद तां दोनां दी है। जे असीं गुरुदेव दे ये बचन रोज पढ़ने आ कि प्रहलाद ने भगती कीती ते उस दे नाल दुष्ट हरनाकश भी चेते कीता जांदा है। मैं बेनती करा, गल सिर्फ याद दी नहीं, किस ढंग नाल याद कीता जा रहा है। महाराज जी दा शब्द असीं पढ़ने आ, हर जुग जुग भगतू पाया, पैज रखदा आया राम राजे, हरनाकश दुष्ट हर मारिया। ਇਹਦਾ मतलब हरनाकश दी याद भी इस दुनिया विच उन्नी देर तक रहेगी जिन्नी देर तक प्रहलाद दी याद रहेगी। याद दोनों दी बराबर चलेगी। हरनाकश दुष्ट हर मारिया, प्रहलाद तराया। उथे हरनाकश नूं दुष्ट बिरती वाला, हंकारी बिरती वाला, सचमुच परमेश्वर दा शरीक दे रूप च याद किया जाएगा ते प्रहलाद नूं परमात्मा दी भगती करन वाला, हर रिश्ते दे मोह तो ऊपर उठा होया परमात्मा ते यकीन करन वाले भगत दे रूप च याद किया जाएगा। दूसरी बेनती, बाणी विच राम नूं भी याद किया जाता है ते बाणी विच राम नूं भी याद किया जाता है। याद शब्द दोनों लिखे, जिवें असीं पाठ करने आ राम गयो, याद है ना, पर अगे तो रावण भी याद आ गया। राम गयो, रावण गयो, जाको बहु परवार। जे असीं पाठ करांगे ते सच एवे रावण भी सानू चेता आवेगा ते राम भी चेते आवेगा
पर राम जी अवतार दे रूप विच चेते कीते जाणगे ते रावण जिहड़ा वो दैंत दे रूप विच चेते कीता जाए। ये याद बराबर चलदी है। उस तो अगली बेनती, जे असी गुरु अर्जुन देव जी नूं शहादत वाले दिन चेते करने, जहांगीर ते चंदू हर हालत भी स्टेज ते चेते किया जाता है। जे असी गुरु तेग बहादुर जी नूं चेते करने, औरंगजेब ते जलाद जलालुद्दीन दोनों नूं दिल्ली दी स्टेज तो 10 हर साल कथा करदियां नाम लैंदा है, याद उन्हां नूं भी करने। जे असी साहिबजादियां नूं चेते करांगे ते गंगू ते वजीर खां साडे ज़ेहन चों कदी भुल नहीं सकदे, याद वो भी आउणगे। याद रखियो, दुनिया च याद चंगे भी छड़ जांदे आ, याद मंदे भी छड़ जांदे आ। मंदियां नूं याद करके लोग सचमुच खिंड जांदे आ, तोबा करदे आ, लानतां पांदे आ, पर बंदगी करन वालियां नूं याद कर करके रब दी याद भी जुड़ जांदे। फर्क सिर्फ इन्ना, याद तां दोनां दी आउंदी है, चंगे दी भी याद आउंदी है, मंदे दी भी आउंदी है। मैं कल भी संत महाराज जी की डायरी विचों, उंज वैसे संगत विच बाहर मैनूं अमेरिका कहा सी कि तुसीं इह काम करो, इस डायरी की सरल शब्दां च व्याख्या कर दिओ। पर क्योंकि मैं सच्ची मुच्ची जिन्ने वड्डे वो बचन ने, मेरे कोल शब्द कोई नहीं। ये नहीं, क्योंकि जिस अवस्था में जिवें वो लिख रहे आ कि अज इन्ने साल हो गए, मेरे मन च आया जदों महापुरख लिखदे आ कि यक लखत उड़ा दूं ये तरह तरह की दुनिया, उत्थे दुनिया फुरने नूं कहंदे आ, ते मन च आउंदा भी वो किहड़ी अवस्था होवेगी जिस अफुर अवस्था च शब्द कहंदे आ भी सारी दुनिया में खत्म कर दियां, पर ओहदा बाहर मुखी अर्थ नहीं हैगा। पर अज मेरे मन सी चलो असी गल करनी याद दी, जिहड़ी कल भी दास कीती, अज कुदरती तौर ते दास तो पहला गुरमुख करके, जिथे रब दी याद है, गुरु दी याद है, महापुरख गुरमुख दी याद है, सच एवे उस याद विचों ही सब कुछ प्राप्त हो जाता है। उंज याद विच बड़ी वड्डी ताकत जे, जेड़ा बंदा भुल जाए ना, याद रखियो दुनिया ते रहिंदा होया भी मरियां दी गिनती शुमार हुंदा। सो मुवा जिस मनो विसारे, जिन्हों विसार ही दिता वो मर गया, वो चेते च नहीं। अगली बेनती, जेड़े चेते च रहिंदे ने जिउंदे भी वो हुंदे ने, जेड़ा चेते च ना होवे ओदी कोई होंद नहीं हुंदी। उंज इस धरती ते 6.5 अरब दुनिया वसदी पई है। मैं शब्द वरते ने, अरबां च लोग वसदे आ, पर साडी नज़र विच सिर्फ ओने कुछ जिंदे आ जिन्हां लोकां नूं असी चेते करने आ, जिन्हां नूं असी याद करने आ। जिहड़ी साडे याद विच नहीं, वो जिउंदे होए भी साडी सुरत विच कोई तां नहीं रख सकदे, जदों साडे ज़हन विच ही नहीं। याद रखण वाला की जिउंदा है। उंज याद विच इन्नी वड्डी ताकत है, जेड़े काम माया नहीं कर सकती, जेड़े काम फौजां नहीं कर सकदियां, जेड़े काम परिवार दे लोक नहीं कर सकते। गुरु ग्रंथ साहिब कहंदे ने याद विच इन्नी को ताकत है, जिन्हों परमात्मा दी याद आ जाए वो कुछ हो जाता है जो संसार दी कोई ताकत नहीं कर सकती, जिन्हों असी चेता याद कहने सिमरन। मैं एक बेनती करांगा, एक शब्द पढ़ांगा, उस विच सारे 4 पदियां दा शब्द है गुरु अर्जुन देव दा, ते उस विच हर पदे दी समाप्ति गुरु जी ने चेते नाल कीती है, याद नाल कीती है। शब्द उत्थे चित है। असी पाठ करिए, देखो परमेश्वर दी याद विच की है। महाराज कहंदे आ, जाको मुश्किल अत बने ढोई कोए ना दे। याद रखो सब्जेक्ट है याद, चेता। जाको मुश्किल अत बने, ते अर्थ बड़े सौखे आए दे। जिस बंदे ते अत दी मुश्किल बन जाए, एक हुंदी है मुश्किल, एक हुंदी है अत दी मुश्किल। ते अत दी मुश्किल ओ समा है जिथे अपना कोई भी सहारा दुनिया दा बचे ना। अत दी मुश्किल विच कोई सहारा नहीं। महाराज ने शब्द वरत्या, जाको मुश्किल अत बने ढोई कोए ना दे, लागू होए दुश्मना साक पे भज खले। हुण एदू वड्डी अत की बनेगी जिथे खून दे रिश्ते भज जाण। ये अत है, कला मुश्किल नहीं क्या, अत शब्द वरते है।
अत दा अर्थ है दिते दुनिया दा हर दरवाजा बंद हो जाता। जां को मुश्किल अत बने ढोई कोई न दे, लागू होए दुश्मना साक पे भज खले, सबो भजै आसरा चूकै सब असराओ। अगे गल याद दी है, फिर बेनती सुनियो ते चेता है। सबो भजै आसरा चूकै सब असराओ, चित आवे ओस पार ब्रह्म लगै न तती वाओ। हुण बेनती सुनियो, दृष्टमान सहारा चला गया, जो रिश्तेदार सनू चले गए, पर गुरु अर्जन साहब कहते ने दृष्टमान जदों धोखा दे जाए, मुसीबत विच हर समय पुठा चले, महाराज कहते ने उदों वाहिगुरु जी नू चेते करी, सारे भज जान, वो चेते आ जाए, तेरे अंदर नू कदी तत्ती वाह नहीं लगन देगा। इत्थे सिर्फ गल याद दी है। दूसरा वचन, दूसरा पदा है, महाराज जी ने एक शब्द वरतिया, जाको चिंता बहुत बहुत देही व्यापै रोग, गृहस्थ कुटुंब पलेटिया, कदे खरख कदे सोग। में सिर्फ 4 पदे बेनती करनी है, क्योंकि असीं उन्हां दी याद च बैठे हाँ। ते याद रखियो, उस दी याद च बैठे हाँ जिन्हें रब दी याद विच अपने आप नू फना कर दिता, जिन्हां ने रब दी याद च अपने आप नू मेट दिता। फिर बेनती है, महाराज कहते ने कि देखो ये इंसान ते जे मुश्किल बने चेते परमात्मा आ जाए, जां को चिंता बहुत बहुत देही व्यापै रोग। टेंशन भी है ते शरीर नू भी रोग लग गया, क्योंकि चिंता दा ते रोग दा आपसी रिश्ता है। जां को चिंता बहुत बहुत देही व्यापै रोग, गृहस्थ कुटुंब पलेटिया, कदे खरख कदे सोग। परिवार विच 2 ही खबरां मिलदियां ने, जां खुशी दे स्नेह आउंदे ने ते जां गमी दे स्नेह आउंदे। सच ये गृहस्थी दी ए परमेश्वर दी एक बनाई बनतर है। जिन्नी देर तक गृहस्थी जिउंदा है, जिन्ने भी सद्दे पित्तर आउंदे ने, सिर्फ 2 ही गल्लां दे आउंदे ने, जां गमी दे स्नेह मिलदे ने ते जां खुशी दे मिलदे। महाराज कहंदे आ कि जां को चिंता बहुत बहुत देही व्यापै रोग, गृहस्थ कुटुंब पलेटिया, कदे खरख कदे सोग, गौण करे चौं कुंटका। हुण अवस्था इहो जी बन गई, मन टिकदा ही नहीं, 4 चफेरे भजदा, शायद इथों काम बन जाए, शायद इथों राहत मिल जाए, शायद इथों मेरा कुछ अंदर दी सुख मिल जाए। गौण करे चौं कुंटका, घड़ी ना बैसन सोए, पर याद विच इन्नी ताकत है, चित आवे ओस पार ब्रह्म, तन मन शीतल होए। प्यारे सच्ची मुच्ची उन्होंने परमात्मा चेते आ जाए, उहदे नाल ठंड वरत जाती है। और इत्थे भी याद है, फिर बेनती है, चिंता की दवाई सारे खांदे आ लोग, क्योंकि परमेश्वर की एक खेड भी उन्हें सी बनाई है। सच जे एक महापुरखा नाल सी कट्ठे कथा करन जाना करना, तो वह मंगल ही पढ़ते सन। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई चिंता चित उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी हरि के दास। हुण आ जिहड़ा शब्द है, मैं बेनती करा कि किन्नियां दवाइयां बंदा खांदा है, भी सचमुच मेरी चिंता चली जाए, हर एक सोग तो मेरा मन निर्लेप हो जाए। गुरु साहब ने इको गल मुका दी, चित आवे ओस पार ब्रह्म, तन मन शीतल होए। हुण इहदे विच एक होर बचन, चलो पहला सी ये पता, जे को होवे दुबला कमजोर होवे, नंग भुख की पीर, तन ढक्कन नूं बस्तर कोई नहीं, पेट भर के खान नूं रोटी कोई नहीं। महाराज कहते जे को होवे दुबला नंग भुख की पीर, दमड़ा पल्ले ना पवे। किस चीज नूं हथ पांदा है, एक दमड़ी नहीं बचदी, ना को देवे धीर, कोई धीरज भी नहीं देंदा, कोई नहीं दिन कट्टे जाणगे। मॉरल सपोर्ट बहुत वड्डी ताकत रखदी। बंदा डिग्या होवे, सिर्फ इन्ना कोई रब दा प्यारा कहदा, कोई नहीं तकड़ा हो, गुरु तेरे नाल। सच्ची मुच्ची कमजोर बंदा भी पहाड़ दा मुकाबला कर जांदा, पर जिदा ये भी साथ कोई छड़ जाए फिर की करे। जे को होवे दुबला नंग भुख की पीर, दमड़ा पल्ले ना पवे, ना को देवे धीर, स्वार्थ सुआओ ना को करे, न किछ होवे काज। ते महाराज कहंदे चित आवे ओस पार ब्रह्म, तां निश्चल होवे राज। मैं बेनती करांगा, एडी वड्डी ताकत, जिस दे घर च रोटी भी मुश्किल नाल पके, ते भावना वाला एक गल कहदा भी तू रब नूं चेते कर,
कमी किसी चीज की नहीं। तो मैं सच कहांगा ते साडे च पता नहीं कितने क बैठे गुणे ने जिन्होंने संत महाराज दे दिते कोई धीरज ने, मेरा ख्याल हर तरह के दुख कट के रख दिते गुणे। ये इमोशनल कर ली, ये सच है। चौथा वचन इत्थे भी शब्द चित्त है, याद रखो शब्द आया चित्त, चित्त आवे चित्त आवे। चौथा वचन है काम क्रोध मोह वश किया, किरपन लोभ प्यार। मन काम ते क्रोध दे अधीन रहे, अंदर कंजूसी ते लालच नूं मुहब्बत करे। चारे किल विख उन अग किए, चारे बज्जर पाप भी कीते होण। ब्रह्म ज्ञानी दी हत्या, गऊ हत्या, कंजकां दी हत्या, अनचारी दा धान खाना, ये चार बज्जर पाप कहे। महाराज कहते चारे किल विख उन अग किए, होवा असुर संघार। पोथी गीत कबित किच कदे ना करन धरिया। सारी जिंदगी नाम सिमरन साखी पोथी पाठ कुछ नहीं किया। महाराज कहते अज धर्म का कोई कर्म नहीं किया, याद कर लै ये भी सब कुछ निबड़ जाएगा। पोथी गीत कबित किच कदे ना करन धरिया, चित आवे ओस पार ब्रह्म ता निमक सिमरत धरिया। मैं बेनती करांगा इत्ते शब्द चेता है, याद है। इस तो अगली बेनती, असी आए भी सिर्फ याद वास्ते, रब दी याद लई। महापुरखां दा एक बचन एक शेर वो बहुत वारी वरदे आ। मैं पढ़ांगा, जिन्हां ने महाराज दी डायरी पढ़ी उन्होंने पता है। ते मैं इस अस्थान दा खास करके बाबा बलजिंदर सिंह जी, वो उन्हां दा बहुत धन्नवादी हां। मैं पिछले सालां च कहा सी कि जदों बंदा दवैश च जींदा है ना, दवैश वाले नूं कदी भी अपने विरोधी दी चंगियाई नजर नहीं आउंदी। ये गल पक्की चेते रखिए। जदों बंदा दवैश च कदी चंगियाई नहीं दिसदी हुंदी। सच एवे जदों अंदर निर्मल हुंदा है ना, ते चंगियाई नूं पकड़दा है ते बुराई नूं छड्ड दिंदा है। मैं कहा सी कोई कथावाचक, कोई कीर्तनियां खिमा करियो, तुर विरोधी जेड़े बंदे ने संत शब्द दे भी जदों कथा करदे सारे ईश्वर माइक्रो मीडिया यूज करदे, सारे वही यूज करदे आ, पर जबान कंबदी है, कहन तो डर लगदा है। ये असल च अकिरत घनता हुंदी है, किसी दे परोपकार नूं भुल जाण। मेरे ख्याल इदू वड्डी कोई सेवा नहीं, कोई बंदा कोई प्रचारक ऐसा नहीं होवेगा। ते दूजी गल, गुरबाणी पाठ दर्शन तो बाद आपनूं पता होना संत महाराज बाबा गुरबचन सिंह जी भिंडरां वाले है ना, गुरबाणी पाठ दर्शन। उस तो बाद जे व्याकरण दे ग्रामर दे एक एक नेम नूं लैके क्वेश्चन मार्क, स्टॉप, फुल स्टॉप, जिन्ने ग्रामर दे नेम ने, जे पहली बार पूरे गुरु ग्रंथ साहिब दे किसे ने छापे ने ते ईश्वर माइक्रो मीडिया ने छापे। विद्वानां नूं पता इस गल दा कि जेडे, मैं कल भी एक बेनती की, कल शब्द पढ़ रहे सन मेरे तो पहला कि जिन्हां ना विसरै नाम से कनेहा। तुसीं ईश्वर माइक्रो मीडिया खोलियो, ओदे थल्ले से कनेहा तो बाद क्वेश्चन मार्क पिया है। जेडे सज्जन पढ़दे आ ग्रामर, उन्हां नूं पता है जदों चिन्ह पढ़दे आ ते अर्थ अपने आप बनने शुरू हो जाते। मैं तां बेनती की, बड़ा वड्डा परोपकार है। संत महाराज जी जदों अपनी डायरी च बचन लिखते हैं, मैं उन्हां विचों कोई सांझ पावां करांगा, जिवें जिन्ने जिन्नी कोई समझ पै जाए। उन्हां विच एक शेर है उर्दू दा कि असीं वो सारे अक्सर पढ़दे भी खां कि उहदे विच संत महाराज ये कहिंदे आ कि असल विच बंदा धरती ते आउंदा है ते मर के सच एवे मौत हुंदी ते वो चला जांदा है, पर असल च जिंदगी कौन जी के जाता है? असल च जिंदगी वो जी के जाता है जिहड़ा जिंदगी च आके कोई काम भी कर जाता है। उहदे विच है वक्ते गुजरान मेहर गुजर जाता है। ये संत महाराज की डायरी का बचन है। तो मैं आपनू बेनती करांगा, गुरमुखो सचमुच तुसी जरूर पढ़ियो एक बारी, ते खास करके ओदी समझ ओनू पैनी है ਜਿਹੜਾ ਭਾਵਨਾ ਸਹਿਤ ਬਰੀਕ ਸੁਰਤ ਨਾਲ ਵਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਤੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਸ ਦਾ ਰੋਗ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹੰਕਾਰ ਚ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਵਕਤੇ ਗੁਜ਼ਰਾਨ ਮਿਹਰ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਤਾ ਹੈ, ਮਿਹਰ ਸ਼ਾਇਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਤੇ ਵੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਉਸ ਸ਼ਾਇਰ ਦਾ ਨਾਮ
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਨਫੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਮੀਰ ਦੇ ਸ਼ੇਰ ਲਿਖੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਵਕਤੇ ਗੁਜ਼ਰਾਨ ਮੇਰ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਤਾ ਹੈ, ਆਦਮੀ ਆਤਾ ਹੈ ਔਰ ਆ ਕੇ ਮਰ ਜਾਤਾ ਹੈ ਜਿੰਦਾ ਜਾਵੇਦ। ਫਾਰਸੀ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਦੀਵ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਹੈ ਜਿੰਦਾ ਜਾਵੇਦ ਔਰ ਨੇਕ ਇੰਜ਼ਾਮ ਜੋ ਆ ਕੇ ਕੋਈ काम भी कर जाता है। ਹੁਣ ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਲਿਖਦੇ ਆ ਉਹ काम क्या है। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸੀ ਉਰਦੂ ਚ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਉਹ काम क्या है। ਉਸ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕੰਮ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲਾ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ, ਆਤਮ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਤ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਹੀ ਉਹ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਬਦ ਆਏ ਉਸ ਵਕਤ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਜੋ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, वो काम है बंदगी। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਲਿਖੀ ਚ ਉਰਦੂ ਸ਼ਬਦ ਬਹੁਤ ਵਰਤਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ। ਜਦੋਂ ਆਪ ਜੀ ਧਾਰਨਾ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਤੇ ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਸੁਣੀਏ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਚਲੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ 44ਵੀਂ ਬਰਸੀ ਹੈ ਇਸ ਸੰਨ ਚ ਗਏ। ਗੁਰਮਖੋ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਤੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਰਦੇ ਪਾੜ ਦਿੰਦੀ, ਸਾਰੇ ਪਰਦੇ ਪਾ ਦਿੰਦੀ। ਭਾਵੇਂ ਜਿਸ ਰੋਜ਼ ਮਰਜ਼ੀ ਸੁਣੋ, ਜਿਹੜੀ ਧਾਰਨਾ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਅੱਜ ਤੋਂ 30 ਸਾਲ 40 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਨੇ ਕੈਸਟ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇਸ ਮੀਡੀਆ ਹੀ ਸੁਣਿਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖੋ ਤੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਬਖਸ਼ਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਉੱਥੇ ਰੁਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਕਹੀਏ ਵੀ 2019 ਚ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਸੁਰਤ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਜਾਏਗੀ ਜਿਸ ਵਕਤ ਉਹ ਬਚਨ ਬੋਲੇ ਗਏ ਆ। ਮੇਰੀ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੋ, ਇਸ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਲੱਗਾ। ਸੁਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਪਾੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਵਿਛੜੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਬਰਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰੇ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਦੂਰ ਉਹ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਉਸ ਥਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ ਨਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਲੁਧਿਆਣਿਓਂ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ ਸਮਝਣ ਲਈ, ਮੈਨੂੰ 20-25 ਮਿੰਟ ਲੱਗੇ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਚਲੋ 5 ਮਿੰਟ ਘੱਟ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਰਾਹ ਤਾਂ ਉਸੇ ਤੇ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਨਾ। ਮੈਂ ਜਿਸ ਰਸਤੇ ਆਇਆ ਮੇਰੀ ਵਾਪਸੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਨੂੰ ਉਸ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਹੈ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਗੁਰਮਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਵਿਛੜੇ ਹਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਆਤਮਾਵਾਂ, ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਪੜਾਅ ਲੰਘ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਕਈ ਜਨਮ ਪੈ ਕੀਟ ਪਤੰਗਾ, ਕਈ ਜਨਮ ਗਜਮੀਨ ਕੁਰੰਗਾ, ਇਹ ਸਬਰ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਨਾ। ਕੇਤੇ ਰੁੱਖ ਬਿਰਖਮ ਚੀਨੇ, ਕੇਤੇ ਪਸ਼ੂ ਉਪਾਏ। ਜਿੰਨਾ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਤਮਾ ਸਬਰ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਇੰਨੇ ਪੜਾਅ ਲੰਘ ਕੇ ਆਇਆ, ਇੰਨਾ ਦੂਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਜਿੰਨਾ ਦੂਰ ਗਿਆ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲਈ ਉਹਨੇ ਪੜਾਅ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਤੈਅ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਸਮਝਿਓ ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਫ਼ਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਜਿਹੜੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਪੜਾਅ ਨੇ ਮੈਂ ਲੰਘ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਮਾਰਾਂਗਾ, ਪਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਲੰਘਾਂਗਾ ਨਾ। ਜਿੰਨੇ ਪੜਾਅ ਮੈਂ ਕਦੀ ਪਸ਼ੂ ਦੀ ਜੂਨ, ਕਦੀ ਪੰਛੀ ਦੀ ਜੂਨ, ਕਦੀ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ, ਜਿੰਨੇ ਪੜਾਅ ਮੇਰਾ ਆਤਮਾ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਘਰ ਜਾਣ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਪੜਾਵਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰਤ ਕਰਕੇ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਵਿਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਇੱਕ ਖਿੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਜੇ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ। ਜਹਾਜ਼ਰੀ ਵੀ ਸਫ਼ਰ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਲਿਖਿਆ, ਖਵਾਏ ਬੰਦਗੀ ਅਵੁਰਦ ਦਰ ਵਜੂਦ ਮਰਾ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ੇਰ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਗਜ਼ਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਲੋਕ ਕਰਮ ਭੋਗਣ ਵਾਸਤੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹ ਸਰੀਰ ਕਰਮ ਭੋਗਣ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਮੇਰਾ ਮਹਿਬੂਬ 5 ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਝੋਲੇ ਵਿੱਚ ਕੌਤਕ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹੈ ਤੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਚੋਲਾ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਮੌਜ ਉਡਾਣੀ। ਹਵਾਏ ਬੰਦਗੀ ਅਵੁਰਦ ਦਰ ਵਜੂਦ ਮਰਾ, ਵਗਰ ਨੇ ਜ਼ੋਕੇ ਚੁਨੀ ਆਮਦਨ ਨਾਬੂਦ ਮਰਾ। ਤੇਰੀ ਬੰਦਗੀ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਨ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਜੇ ਤੇਰੀ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਮੈਨੂੰ ਤਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਡੀ ਵਿੱਚ
इस तन विच आख। एक होर बेनती, चलो सारिਆਂ ने शब्द कहने, हुणे मेरे तो पहला भाई साहब बोल रहे सन, उस तो जिहड़े आनंदपुर साहब वाले दास दे कन्नां च पई एक आवाज़, पर मैनू उस वक्त ये गल याद आ गई संत महाराज बाबा अतर सिंह हुणां दी, जिन्हां दी चरण शरण विच रेरू साहब महाराज जी ने सेवा की। चलो मैं आप नूं सुनान लग पिया, मेनू पता है बैठे ने भाई अमर सिंह, होर संगत बहुत बैठी है जिन्हां ने संत महाराज जी दी छूह माणी है शरीरक तौर पर भी, पर गल बड़ी कौड़ी है। संत दे कपड़े पाने बड़े सौखे जे, ते संत दा विजिटिंग कार्ड बनाना उदों भी सौखा है। ते संत शब्द दी मैं निंदिया नहीं कर रहा, पूजा करानी भी बहुत सौखी है, पर अंदर सुरत नूं कायम रख के सारी जिंदगी इस संसार दी कालक च लंघदियां चोले उत्ते एक दाग ना लग जाना, यह केवल रब ते महापुरख उत्ते ओदे मुरशद दी किरपा हुंदी है। मैं आपनूं जिहड़ी बेनती कर लगा, दास देश प्रदेश जिते भी जांदा है, पता नहीं की परमेश्वर दा सुभावक है, जिथे 10 घर भी किसी शहर च मैनूं विदेश मिले ना, उत्थे कोई ना कोई घर जरूर मिलता है जिन्हें संत महाराज जी की संगत की होंदी। हुण वेखो, मैं गुरमुखों निंदिया नहीं कर रहा, सारे महापुरख तुसी बैठे हो, क्योंकि अज पता है ना संत शब्द का बहुत विरोध हुंदा है। मैं ये विरोध च नहीं कह रहा, मैं एक बेनती करांगा कि सच एवे कि आप सारे धारना सुनने संत महाराज दियां साखियां किन्नियां जिहड़ियां सुणांदे आ, प्रहलाद दी है, धूरू दी है, गनका दी, अजामल दी, गुरु अमरदास दी, सरमद दी, पंजा प्यारियां दी, माता जीतो जी, ये सारे आप पढ़ने सुनने ना। पर मेरे वर्गा ज्ञानी उस कथा नूं महीने बाद करे तो फिर लोग कहणगे तां रोज ही सुणांदा, फलाणे दीवान च भी सुनाई सी। पर याद रखियो, उस महापुरख दे बोल तो एक दिन विच हज़ारां वारी बोलणों कदी पुराना नहीं हुंदा। उहदे कारण ने मैं बड़ी सुहिरता नाल आप नूं बेनती करना है। देखो उहदा कारण की है, भगतमाल सब कोल है, गुरु ग्रंथ साहिब दे प्रमाण सब कोल ने, पर साडा क्यों फिक्कापन पै गया जी। एक महापुरुष उठदा ते पलट दिंदा हर चीज नूं, इत्थे आपां हज़ारां इकट्ठे हो जाने, साडे तो एक तीला भी नहीं तोड़िया जांदा। वाहिगुरू जी सुनियो, इस बेनती नूं सुनियो। वेखो पानी खूह दा, मैं एक दिन कहा सी पानी खूह दा भी है ते पानी टैंकी दा भी है। टैंकी दा पानी भी धो सकदा कुछ, पर उहदी बदकिस्मती है उहदे कोल अपना कोई नहीं उधारा है। टैंकी च पानी प्रैशर करके गया है, ते टैंकी पानी भी उधारा है, ते चोटी भी असमान उत्ते मकान दी 3जी मंजिल ते बे। खूह तां धरती तो नीवा रहिंदा जे, एक टूटी खुल जाए ते सवेरे टैंकी सारी खाली हो जाती है। खूह नूं राती खल के यार खाली करके वो सवेरे फिर भरिया हुंदा। खूह किसी चश्मे नाल जुड़िया है, पानी दोनों कोल। खूह चश्मे नाल जुड़िया है, वो जिन्ना भी बोलेगा, जो भी बोलणगे, सच एवे उस बतन च कदी बासी पुणा बया पुणा आउणा ही नहीं, वो नित नवा रहेगा। खिमा करियो, करनी तो हीना मेरे वर्गा बंदा जिन्ने मर्जी प्रमाण दे जाओ, उहदा रस नहीं रहेगा। मैं आपनूं जिहड़ी बेनती कर लगा, उन्होंने जदों महापुरखां दी डायरी च फकीर दे अर्थ ने, उंज दास दी इच्छा है जे परमात्मा मैनूं शरीरक तौर ते अरोगता बख्शी, मैं जरूर उस दे कुछ विषय जिहड़े ने जिन्ने को मैनूं समझ पैणगे, कि इहदा मतलब ये नहीं जिहड़े नहीं समझ पै रहे, वो बचन बड़े उच्चे आ। उस विच एक सबजैक्ट है फकीर दा, जिन्हां पढ़िया फकीर। जदों असीं पंजाबी च फकीर लिखने फफा कक्के नूं बिहारी ते रारा फकीर, जदों परशियन विच उर्दू विच लिखिया जाएगा, महाराज ने उत्थे उर्दू दे शब्द लिखे आ, कहने फे काफ ये और रे। हालांकि ये अर्थ होर भी कई विद्वानां दे दास ने पढ़े, पर मैं सिर्फ वो बेनती करांगा जो महापुरखां ने अर्थ कीते। बाणी च फकीर लफ्ज दा अर्थ मंगता भी आया, जिवें एक पाठ पढ़ने जिन कै पल्लै धन वसै तिन का नाम फकीर, जिन कै हिरदै तू वसै ते नर गुणी गहीर। इत्थे उन्हां जो फकीर दे अर्थ कीते, बस जी सिर झुकिया। पहला हरूफ
है फे, फफा। फे तो महापुरुष कहते आ, मैं चलो पंजाबी शब्द वरतन लगा, अपनी व्याख्या कर ले। कहने फे तो अखर तो शब्द बनाया फखर, मान। कहते ने फकीर होवे जेड़ा अपने मुरशद, अपने प्रभु, अपने वैगुरु दे फखर करदा है। ओ कादा फकीर जेड़ा दुनियादारां दी पदवी ते बैठे कोई मंत्रियां संतरियां ते फकर करे। याद रखियो कदी फकीर नहीं हो सकता। फकीर केवल होंदा जेड़ा रब उत्ते फकर करके जिंदा है। जिवें उन्हां प्रमाण भी दिता कि तू मेरो मेर पर्वत स्वामी, ओट गही मैं तेरी, ये फकर है। ना तुम डोलो ना हम गिरते, रख लीनी हर मेरी। कर बाहर तेरा परवासा, तू जन के है संग, एक है फकर। हमरा ठाकुर सब ते ऊंचा, यह फकर। सब ते वड्डा सतगुरु नानक जिन कल राखी मेरी, ये फकर है। मेरे तो पहला कानी राय बुलार जी का मेरे ख्याल जिक्र कर रहे सन भाई साहब। वेखो गुरु नानक साहब जो बगदाद गया ना जी, उथे एक मुसलमान ने महाराज जी का कीर्तन बहुत सुनिया। उसका नाम सी बहलोल। तकरीबन महाराज जी जिथे गए वो नाल रहा गुरु नानक साहब जी दे। जिस वक्त गुरुदेव उथों आए आ, एक अंग्रेजी किताब सी सनो बर्ड्स, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ पत्थर मिलिया सी उस राइटर ਨੂੰ। ਉਹ शिलालेख ਤੇ लिखिया सी कि गुरु नानक साहब दे जान तो बाद शेख बहलोल 60 सर्दियां उस थां ते बैठा रहा जिस थां ते धन गुरु नानक साहब ਉਹਦੇ ਤੇ बख्शिश करके गए। 60 सर्दियां का मतलब हो गया 60 साल। 60 साल शेख बहलोल उत्थे बैठा रहा। ਉਹਦੇ नेत्र बंद रहिंदे सन, कदी कदी खुलते सन। कहते सन कमाल की गल, जदों नेत्र खोलता सी शेख बहलोल, जिस उपर ओदी नजर पैंदी सी, पैर दे अंगूठे तो सिर दी चोटी तक पूरे दा पूरा तन जिहड़ा बिजली दे करंट की तरह लग जाता सी। वो एक दिन अपनी मौज च बैठे, मैं बेनती कर लगा, संत रब ते फखर करने वाला है। उन्हां दियां लत्तां सीधियां सन, जिवें बंदा सीधा बैठदा लत्तां पसार के। ते कुदरती तौर ते उत्थे बादशाह जां जो राजा सी इलाके दा, वो आ गया। उन्हें नमस्कार की, उन्हें नेत्र नहीं खोले। उन्हें आवाज दी ते नेत्र खोले। ते उहदे शब्द सन हैं फारसी च, अरबी च, मैं पंजाबी च बेनती करो। कहंदा महाराज कोई सेवा दसो, असी की सेवा करिए। उन्होंने सिर्फ नीवी पा के इको गल कही, वक्त बड़ा कीमती है, ना अपना खराब करना मेरा कर। वो कहना महाराज मैं कुछ ना कुछ देना चाहना। अगले शब्द सन, कहते ने एक बारी झोली भर गया है, खाली होवेगी ते किसी तो मंगण जावांगा ना। आ है फकीरी। एक बारी भर गया। बादशाह सुन के चुप हो गया, चला गया। ते देखो याद रखो, जिन्ने वर्जे उच्चे जीवन वाला महापुरख होवे, नेड़े रहिंदे संगियां दी सुरत सब दी इक्को जी नहीं हुंदी। इस गल नूं ज़हन च रख के तुरीए ते किसे संगी नूं देख के महापुरख दे जीवन ते उंगल मत चुकीए। मैं बेनती करांगा, सारे इक्को जिहे हुंदे आ कोई। हुण एक उन्हें कह दिता, महाराज बादशाह आप चल के आया ते तुसीं आ छत डिगदी पई सी जिथे उजरे च बैठे आ, इस छत वास्ते कुछ मंग लैंदे। वो हस के कहंदे ने जदों बादशाह आया ते मैं बैठा किवां सा बेटा। कहण लगे महाराज लत्तां पसार के। कहंदे ने पुत्तर जिहड़ा हथ पसारने शुरू कर दे, लत्तां पसार के नहीं पै सकदा। हथ पसारन वाले दी बेपरवाही खत्म हो जाती है। जिस दिन संत महाराज बाबा अतर सिंह हुणां ने खपनी पवाई, आप सारे पढ़दे हो। संत बाबा करम सिंह जी के स्थान ते पहुंच के मैनूं तां 3 गल्लां वार वार इत्थे उन्हां याद उही आई जांदियां। वो शब्द खपनी पवाई, पहला शब्द सी कि गुरु नानक साहब महाराज आप जी दे घर दा साधु है, किरपा करियो हर थां ते इहदी रखियो। दूजी गल जो 3 शब्द कहे, पहला शब्द सी आत्म अभ्यास दृढ़ रखना है। नाम दा अभ्यास नहीं छड्डना। ते सचमुच जिस महापुरख नूं अज मत्था टेकण आए हो, उन्हें चोला छड्डण तो पहला भी उस नेम नूं छड्डिया नहीं।
ਆਤਮ ਅਭਿਆਸ ਦ੍ਰਿੜ ਰੱਖਣਾ, ਉਹ ਰਸ ਨੂੰ ਟੋਟਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣਾ। ਦੂਜਾ ਸ਼ਬਦ, ਕਦੀ ਸਵੈ ਮਾਨ ਨੂੰ ਝੁਕਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਪਰਉਪਕਾਰ ਦੀ ਖਾਤਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ, ਪਰਉਪਕਾਰ ਦੀ ਖਾਤਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਤਲੀ ਨਹੀਂ ਅੱਡਣੀ। ਤੇ ਆਪ ਇੰਨੇ ਤੇ ਮਾਨ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿੰਨੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਕਿ ਉਸ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੇ ਅੰਤਲੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ, ਮੈਂ ਅੰਤਲਾ ਸਮਾਂ ਬੋਡੀ ਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਅੰਤਲੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਭਾਵੇਂ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਆਏ ਪਿਆਰਿਓ, ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ ਇੱਕ ਢੇਲੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੁਤਾਜਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਹੈ ਫਕੀਰੀ, ਇਹ ਹੈ ਸੰਤ। ਮੈਂ ਯਾਦ ਤੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਪਿਆਰਿਓ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਆਤਮ ਰਸ ਦ੍ਰਿੜ, ਦੂਸਰਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ, ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਬਚਨ ਸੀ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ ਆ ਜਾਏ, ਨਿਮਰਤਾ ਦਾ ਪੱਲਾ ਤਾਂ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੁਤਾਜਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੁਤਾਜ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਫਕੀਰੀ ਦੇ ਅਰਥ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤੇ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸੀ। ਫੇ ਦਾ ਅਰਥ ਫਖਰ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਫਖਰ ਕਰਕੇ ਜੀਣਾ। ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਕਾਫ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਚਲੋ ਕਾਫ ਤੋਂ ਅਰਥ ਕੁਦਰਤ ਕੀਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਅਰਥ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਅਰਥ, ਉਹ ਅਰਥ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਕਾਫ ਦੇ ਅਰਥ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਕਰਦਾ, ਕੱਕਾ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਦਾ ਕਾਫ, ਉਹ ਕਾਫ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਬੀਰ ਦਾ ਅਰਥ ਵੱਡਾ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਕਾਫ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ ਕੁਦਰਤ, ਮਾਇਆ। ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ ਫਕੀਰ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਇਆ ਦਾ ਦਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਮਾਇਆ ਉਹਦੀ ਦਾਸੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਮਾਇਆ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ, ਮਾਇਆ ਉਹਦੀ ਗੁਲਾਮ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਇਹ ਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਸਨ ਯਾਦ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਯਾਦ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਫਕੀਰ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਠੇ ਵਕਤ, ਅੱਠੇ ਪੈਰ, ਹਰ ਵਕਤ ਸਿਰਫ ਯਾਦ। ਫਖਰ ਰੱਬ ਤੇ, ਕਾਫ ਕੁਦਰਤ, ਮਾਇਆ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਦਾਸੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਦਾਸੀ ਛੱਡੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਰਨ ਪਾ ਦਿੱਤੇ, ਬਰਕਤ ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀ ਪਈ। ਪਰ ਕਦੀ ਜੇਬ ਚੋਂ ਤੂੰ ਮੰਗ ਕੇ ਕੁਝ ਪਾਇਆ ਉੱਥੋਂ? ਤੀਸਰੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਯਾਦ। ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ। ਅਖੀਰ ਵਾਲਾ ਅੱਖਰ ਹੈ ਰੇ, ਤੇ ਰੇ ਦਾ ਅਰਥ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਕੀਤਾ ਰਹਿਮ। ਜਿੱਥੇ ਫਖਰ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਦਾਸੀ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਯਾਦ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਰਹਿਮ ਦਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਿਆਰਿਓ, ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਇਹ ਲਿਖਿਆ, ਸਭਨਾ ਮਨ ਮਾਨਕ ਠਾਹਣ ਮੂਲ ਮਚਾਂਗਵਾ, ਜੇ ਤਉ ਪਿਰਿਆ ਦੀ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਖਿਆਓ ਨਾ ਠਾਹੇ ਕਹੀਦਾ। ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤੁਲਸੀ ਦੀ ਤੁਕ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ, ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਸੰਤ ਰਿਦਾ ਨਵਨੀਤ ਸਮਾਨਾ, ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਤੁਕ ਲਿਖੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ, ਪਰ ਪੂਰਾ ਦੋਹਰਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਤ ਰਿਦਾ ਨਵਨੀਤ ਸਮਾਨਾ, ਕਹਿਓ ਕਬੈ ਪਰ ਕਹਿਓ ਨਾ ਜਾਣਾ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੰਤ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਮੱਖਣ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸੇਕ ਲੱਗਿਆ ਪਿਘਲਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜੁੜੇ ਖਾਂ। ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜਿੱਥੇ ਚੰਗੇ ਦੀ ਯਾਦ ਹੈ, ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੇ ਵਸਦਾ। ਸਮਾਪਤੀ ਤੇ ਈਵਨ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਂ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਤੇ ਪਾਠ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਕਥਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਈਆਂ। ਦਾਸ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਨਾ ਸੁਣਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਠ ਬੋਲ ਕੇ ਜੀਵਨ ਵਾਲਾ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਪਾਠ ਸਾਰੇ ਕਮਰੇ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏਗਾ ਅੰਦਰ ਠੰਡ ਪੈ ਜਾਏਗੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਉੱਥੇ ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵਰਦੀ ਹੈ। ਸਮਾਪਤੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਯਾਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਮਾਈ ਵੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਿੰਦਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੇਗਾ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਹਦੀ ਕਮਾਈ ਤੇ ਜੋ ਬਚਨ ਕਰ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਮਾਏਗਾ, ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਵੀ ਦੇ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਣੀ ਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ, ਕੂੰਜ ਦਾ ਬੱਚਾ ਦਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚੁਣਦਾ। ਸਾਧਨਾ ਕੂੰਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਦਾਣਾ ਕੂੰਜ ਚੁਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਚੁਣ ਰਿਹਾ।
पर गुरबाणी कह रही है कमाई मां करदी पई है, कूंज दाना चुन रही है उड के किन्नी दूर तो, दाना चुगण दी कमाई ओदी है, पेट विच पचाण दी कमाई ओदे मेदे दी है। पर कमाल दी गल, कूंज दी कमाई बच्चे ने मां नू याद कीता, मां दी कमाई बच्चे भी चली गई। उड़ा उड़ आवे सै कोसा, तिस पाछे बचरे शरिया, तिन कमन खलावे कमन चुगावे मन मह सिमरन करिया। गुरमुखो, जे एक पंछी दी कमाई सच्ची मुच्ची याद करदे बच्चे कोल जांदी है, ते कमाइयां वालियां नू कोई याद करेगा ना, तिल मात्र कमाई जरूर अंदर असर करेगी। सब दा धन्नवाद। संत बाबा बलजिंदर सिंह जी इत्थों दा समुच्चा ट्रस्ट, सतगुरु किरपा करे, अरदास करियो कि मैं तकरीबन पिछले कई सालों तो इस घर च हाजरी भरन आ रहा। सतगुरु तरस करें, ये नेम तां जिंदगी महापुरख मैनू बख्श देन। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।